ठंडी हवाओं वाले एक खूबसूरत शहर में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, अच्छे कपड़े और पढ़ाई में भी वह तेज थी। लेकिन उसके दिल में एक कमी थी। वह किसी के लिए भी दया या प्यार महसूस नहीं करती थी। स्कूल में अगर कोई बच्चा गिर जाता तो बाकी बच्चे उसे उठाते, लेकिन अनाया बस देखकर आगे बढ़ जाती। एक दिन उसकी सहेली रिया रो रही थी। क्या हुआ? अनाया ने पूछा। रिया बोली। मेरा पेन खो गया और आज टेस्ट है। अनाया ने कहा। तो इसमें मैं क्या करूं? अपना ध्यान खुद रखना चाहिए था। रिया चुप हो गई। उस दिन के बाद धीरे धीरे सब उससे दूर होने लगे। घर पर उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, अनाया, इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है। लेकिन अनाया हंसकर कहती, माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल कोई इतना नहीं सोचता। माँ बस उदास होकर उसे देखती रहती। एक दिन शाम को अनाया घर लौट रही थी। सड़क पर एक बूढ़ी औरत भारी सामान लेकर चल रही थी। वह बार बार गिर रही थी। उसने अनाया की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटी, जरा मदद कर दो। अनाया ने आंखें घुमाईं और बोली, मुझे देर हो रही है। और वह आगे बढ़ गई। तभी अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया। चारों तरफ बर्फ गिरने लगी। अनाया घबरा गई। ये क्या हो रहा है? तभी उसके सामने एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से एक सुंदर परी बाहर आई। उसके पंख बर्फ के बने थे और उसके चारों ओर चमकते हुए बर्फ के कण घूम रहे थे। परी ने गहरी आवाज में कहा, अनाया, तुम्हारा दिल इस बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो चुका है। अनाया डर गई। तुम कौन हो? परी बोली। मैं बर्फ की परी हूँ और आज तुम्हें तुम्हारे दिल का सच दिखाऊंगी। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। अब अनाया एक अजीब ठंडी दुनिया में थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी। पेड़ जमे हुए थे, नदियां जम चुकी थीं और हवा में सन्नाटा था। वहां कुछ लोग भी थे, लेकिन वे अजीब थे। न उनके चेहरे पर मुस्कान थी, न कोई भावना। अनाया ने एक लड़की से पूछा, तुम लोग ऐसे क्यों हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ किसी के दिल में प्यार नहीं है, इसलिए यहाँ हमेशा ठंड रहती है। धीरे धीरे अनाया को बहुत ठंड लगने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आवाज भी कमजोर हो गई। कोई है? मेरी मदद करो। लेकिन कोई नहीं आया। सब उसे अनदेखा कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वह दूसरों को करती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं भी ऐसी ही हूँ? उसने खुद से पूछा। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। रिया की उदासी याद आई। और वह बूढ़ी औरत भी। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। तभी उसने देखा, एक छोटा बच्चा बर्फ में गिर गया था और रो रहा था। इस बार अनाया रुकी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या मैं मदद करूं? कुछ सेकंड बाद वह दौड़कर बच्चे के पास गई। उसने बच्चे को उठाया, उसे गले लगाया और कहा, डरो मत, मैं हूँ। जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड़ों पर हल्की हरियाली आने लगी। अनाया हैरान रह गई। तभी बर्फ की परी फिर से सामने आई। यही है असली जादू, प्यार का जादू। अनाया की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो। मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की। परी मुस्कुराई। गलती करना बुरा नहीं है,
उसे सुधारना सबसे बड़ा जादू है। अब अनाया हर किसी की मदद करने लगी। वह लोगों को उठाती, उनसे प्यार से बात करती, उन्हें गले लगाती और हर बार धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलने लगी। फूल खिलने लगे, पेड़ हरे हो गए और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक सब कुछ चमकने लगा और अनाया वापस अपने शहर में थी। वही बूढ़ी औरत फिर से सामने थी। इस बार अनाया बिना सोचे दौड़ी। आइए दादी, मैं आपकी मदद करती हूँ। उसने सामान उठाया और उन्हें सड़क पार करवाई। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, बेटी। उस दिन के बाद अनाया पूरी तरह बदल गई। अब वह हर किसी की मदद करती, सबसे प्यार से बात करती और जहां जाती खुशियां फैलाती। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम सच में खूबसूरत बन गई हो। अंतिम सीख, प्यार और दया ही जीवन की असली गर्माहट हैं। एक छोटा सा अच्छा काम भी दुनिया बदल सकता है।